ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आपके देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीषित करे। और आइए हम प्रभु के वचन को देखें। आज प्रभु का वचन हमसे बोले और बातचीत करे। कितनी सुंदर बात है कि कितना मधुर समय है कि जब हम प्रभु के चरणों में बैठते हैं और प्रभु परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से भरता है। और इसलिए आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रभु का वचन हालेलुया आज हमारे जीवन में बातचीत करे। हालेलुया। अभी वचन के बाद में जो है वो करेंगे। प्रभु की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था, कौन से वचन देखा था हमने? प्रभु में हम है कौन? प्रभु में हम है कौन? अभी हाँ चलो ठीक है, चल ही रहा है वो, कोई बात नहीं। प्रभु में हम कौन है प्रियो? पिछली बार का संदेश के अनुसार हाँ, वेरी गुड। किसने कहा? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और फिर कौन है? हाँ, कौन कह रहा है? यस, यात्री, यात्रा करने वाले। यस, फिर वेरी गुड। अरे वाह, मतलब आपको याद रहता है क्या लिखा हुआ है अच्छी तरह, जो भी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाए इन लोगों के लिए जिन्होंने बताया। राइट, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम अब जो है तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया ताकि उसके वचन पर हम ध्यान दें। और प्रभु परमेश्वर ने हमें कितने बड़े बड़े औहदे दिए हैं। राजदूत बना दिया है, राजकीय याजकगण बनाया है, अपने खुद के निज प्रजा बना दी है, अपने बच्चे बना दिए। यीशु ने ऐसा प्यार किया, मुझको अपना बेटा बनाया, बेटी बनाई। इतना बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई किसी को हालेलुया बात करने के लिए भी तैयार नहीं, लेकिन प्रभु ने हमें इतना बड़ा बनाया। और जो उस पर विश्वास करते हैं उनको उसने अपने हालेलुया पुत्र बनने का, संतान बनने का अधिकार दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि हमारा प्रभु कितना महान है। और हमारा प्रभु सामर्थ्य और कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर जो है हालेलुया, एक और वचन आज हम पढ़ना चाहते हैं। और वो वचन जो है हालेलुया कि हम प्रभु में हम कौन हैं, प्रभु में हम कितने श्रेष्ठ है। बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। शिरोमणि बनाने वाला परमेश्वर है हमको। हालेलुया। क्या आप खुश हैं इस बात से? ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है कि जो है नम्र बनो और मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊं। तो आज का वचन है ये है हालेलुया कि प्रभु बताया कि प्रभु परमेश्वर का जो है प्रभु यीशु मसीह मुझको क्या कहते हैं। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या कह के पुकारते हैं? प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या कह के पुकारते हैं? पता है हम क्या कह के पुकारते हैं? कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। जो है परिवार में सबसे नजदीक का संबंध अगर होता है किसी का तो वो भाई बहन, माता पिता, भाई बहन। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? पढ़े उस वचन को। प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ेंगे मत्ती मेरे ख्याल से 12 अध्याय है और उसके 47 से लेके 47 से लेकर। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुन उसने कहा, कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। और यहाँ पे प्रभु का वचन साफ साफ रीति से बोलता है, कहता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि इस दुनिया में कौन मेरा रिश्ता, हमारा रिश्ते कौन है। हालेलुया। आजकल रिश्तेदार भी जो है काम में नहीं आते, बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्तेदार जो है जब देखते कि हम बीमार हैं, रिश्तेदार देखते हैं कि इनके पास जब पैसा नहीं है, रिश्तेदार देखते हैं कि गरीब हो गए हैं, रिश्तेदार भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है
कहता है कि तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है। वाओ, कौन है मेरे भाई? जब प्रभु यीशु मसीह के सगे भाई आए थे, सगी बहन, सगा भाई, जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ आई थी, लेकिन उसको भी जो है मतलब प्रभु ने क्या कर दिया, फीका रिश्ता बना दिया। असली रिश्ता कौन सा था उसका? आपके पास उसने कहा ये देखो मेरे भाई बहन, माँ बेटे, माँ, और जो है मेरी बहन कहने वाली, मेरी बहन यहाँ बैठी है, मेरी माँ यहाँ बैठी है, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं। जो प्रभु का वचन सुनते हैं उसके अनुसार चलते हैं। क्या लिखा है? कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे हालेलुया भाई, और ये है माता और भाई, ये हैं। वो नहीं जो तुम कह रहे हो जो इंतजार कर रहे मेरा। और वो प्रभु गया नहीं, उनको आने दिया। बाप रे, मतलब प्रभु आपकी कितनी इज्जत करता है। प्रभु आपको अपना खुद का भाई कहता है। कोई आपको अपना खुद का भाई दे, कहे, या भाई जैसा रिश्ता रखे और भाई से भी ज्यादा पढ़कर प्रेम करे, तो यार दिल हमारा खुश हो जाता है कि यार मुझे कोई भाई तो है और वो मुझे मदद भी कर रहा है। यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरा भाई हूं, डोंट वरी। हम जब छोटे थे, मुझे याद है, छोटे छोटे बच्चे थे हम, और तब जो है मेरा भाई सबसे बड़ा, फिर बाद में 4 बहनें, और फिर बाद में मैं हुआ। और मेरे मम्मी पापा को चाहिए था बेटा, तो मैं बेटा हो गया फिर। लेकिन वो उस बेटे के लिए उन्होंने 4 बेटियां हो गई, वो चारों बेटियां होने दी। मुझे बेटा चाहिए, बेटा मिल गया फिर उनको। खैर वो बेटा ऐसा खोटा सिक्का नहीं निकला। मम्मी पापा को मैंने संभाला, मम्मी पापा को मैंने अपने पास रखा। अगर उनकी इतनी अपेक्षा थी मैंने उनकी अपेक्षा पूरी की। अब प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मैंने और जॉली ने, हमने अपने मम्मी पापा की सेवा करी। प्रभु का मैं तब जो है हम छोटे बच्चे खेलते थे, और खेलते खेलते एक बार क्या हुआ कि जो है आपको पता है कोई मारता है, कोई कुछ करता है, कोई करता है। तो जो है हम एक झुंड में थे, वो एक दूसरे झुंड में थे, हमारे झुंड का अलग, वो झुंड अलग। और जो है छोटे छोटे बच्चे होंगे हम, तब जो है हमारे जो सामने वाला झुंड था वो मुझे कुछ बोलने लगा। तो और उधर से मेरा भाई आ रहा था। मेरा भाई 6 फीट टॉल है, बॉडी बिल्डर, मस्त, जो है सुंदर दिखने के लिए, बहुत जो है अच्छे ब्राइट, मतलब अच्छे फीचर्स। और वो अपने आ रहा है अपना दोस्तों के साथ, वाह बड़े बड़े उसके दोस्त भी ऊंचे ऊंचे। और जो है जब वो आए तब जो है एक मैं तब हम छोटे थे, तब जो है वो अपोजिट वाला कह रहा है, ए रुक जा अभी, अजय प्रदीप को कुछ बोलना नहीं। क्यों? उसका भाई है ना, वो सारे दोस्त, वो भाई आ रहा है, मारेंगे हमको पकड़ के बंदूक। मैं और चौड़ा हो गया, हाँ क्या रे, क्या बात कर रहे थे तू? और मैं और भी चौड़ा हो गया, मेरा भाई आ रहा है, भाई मेरा भाई आ रहा है। डर गए ना मेरे भाई में देख के। हालेलुया प्रियो, हालेलुया। हो सकता है वो भाई मुझको मदद नहीं करता उस समय, लेकिन किया उसने मेरी मदद। हम हर काम में मेरे भाई मेरे साथ रहा। हालेलुया। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है, परमेश्वर, आज परमेश्वर कह रहा है आपको कि मैं तेरा भाई हूं यार, चिंता मत कर रहा है तो। हालेलुया। मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा यार, चिंता किस बात की। हालेलुया। ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर नहीं कर सकता आपके लिए? आपका भाई बन के खड़ा है वो, आपका भाई बन के आपके साथ खड़ा है वो। और वो कहता है कि देखो ये शारीरिक रिश्ते ये थोड़े समय के हैं, जो आत्मिक रिश्ता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और तुम सब भाई भाई हो। तुम सब, हम यीशु के लहू में भाई बन चुके हैं। बोलो, हम यीशु के लहू में भाई बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो पढ़ो, अगला वचन पढ़िए, उस वचन अगले वचन को। हम सब भाई भाई है। हालेलुया। मत्ती 23 उसका 8 पद, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। तुम सब भाई हो। हमारा रिश्ता प्रभु ने पहले से ठहरा दिया है प्रियो। अभी आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अब अपने भाई के पास जाओ अपनी परेशानी में। हालेलुया। अपने भाई के पास जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सिस्टर किरण बीमार थी और मैं, हमारा परिवार सब इकट्ठे हो गए। मुझे कहने लगे, पापा बहुत बीमार है, पापा पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा उसका। पापा हम दुआ करते हैं। सब मिलके दुआ करी। नहीं यार, हमने कहा कि यार बहुत अच्छी बहन है हमारी,
हम बहुत अच्छी बहन है हमारी, सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग प्रार्थना करना शुरू कर दी। और उसके कुछ दिनों के बाद ही हमें रिजल्ट मिला कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारी बहन को प्रभु ने ठीक कर दिया। सिस्टर किरण का भाई हॉस्पिटल में उसके पास गया, ब्लीडिंग हो रही थी, डॉक्टर ने कहा था बहुत मुश्किल है, क्या है, वो है, लेकिन मेरा खुदा बाप जिंदा खुदा बाप है। हालेलुया। तुम सब भाई हो, अपने भाई के पास जाया करो, अपना भाई जीसस उसको उसके पास जाया करो, और चर्च के भाई लोगों के पास जाया करो, उनको प्रेम करो, उनको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करो, ताकि आपका भाई आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपका भाई आपके साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता था, ए चेला इधर आ, ए मेरे चेले इधर आ, ऐसा नहीं बोलता था प्रभु जब उनको बुलाया करता था, पुकारा करता था, तो कहता था मेरे भाई, मेरा भाई। यार इस शब्द में, भाई शब्द में इतनी ताकत है कि एकदम दिल का रिश्ता बन जाता है। और जब यीशु का है तो फिर तो पूछो ही मत। अगर यीशु कहे कि तू मेरा भाई है, बस हो गया, काम फतेह, तू मेरा भाई है मतलब वी आर वन फैमिली, हमारी एक परिवार है हमारा। पढ़े उस वचन को, क्या लिखा है बाइबल में, लिखे पढ़िए उस वचन को। मत्ती 28:10 से, तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। मेरे भाइयों से जाके कह दो। प्रभु को शास्त्री फरीसी लोगों की कोई चिंता नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह को और किसी की चिंता नहीं थी, उसको एक उन्हीं लोगों की चिंता थी, उसके जो भाई थे। मेरे भाइयों से जाके कह दो। मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, और उसको क्या चिंता है? नहीं, वो चेले परेशान हो जाएंगे, मेरे भाई लोग परेशान हो जाएंगे मेरे। प्रियो, जब आप परेशान होते हैं ना तो प्रभु भी परेशान हो जाता है। चेले डर गए थे और एक कमरे में बंद थे, दरवाजा अंदर से बंद था, और वहां पे एकदम प्रभु यीशु मसीह अंदर प्रवेश करते हैं, दरवाजा बंद होने के बावजूद, और कहते हैं धीरज रखो, तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले, परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिलों में राज्य करे। तुम डर रहे हो, आज डर के मारे परेशान हो तुम्हें शांति मिले। और क्या चमत्कारों का चमत्कार, उनका डर चला गया और सब लोग प्रभु यीशु से एकदम नॉर्मल रीति से बात करने लगे। अरे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है। मेरे भाइयों से कह दो, गलील में तुम्हारा भाई तुमको मिलेगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें मिलेगा, नहीं बोला प्रभु ने, तुम्हारा ये मिलेगा, तुम्हारा भाई तुम्हें मिलेगा। आज हमें अपने भाई का इंतजार है प्रियो, ऐसा भाई चाहिए जो हमारे लड़ाई लड़ सके, ऐसा भाई मिले जो सारे शैतान के छुटपुट दुष्टात्माओं को भगा सके, आवाज दे सके और भाग जाए होंगे वो। जैसे जंगल का राजा सिंह आवाज देता है, एक जो है क्या करता है, वो दहाड़ मारता है, सारे प्राणी इधर के उधर भागना शुरू कर देते हैं। वैसे हमारा अला यहूदा के कुल का सिंह दहाड़ मारेगा, रोर, लाइन ऑफ जुड़ा रोर। जब वो रोर करेगा ना, आपके दुश्मन भाग जाएंगे। जब दहाड़ेगा ना वो सिंह, आपकी बीमारियां भाग जाएगी। इसकी एक दहाड़ में आपकी सारी बीमारी गायब, उसकी एक दहाड़ में आपके सारे दुश्मन गायब। हालेलुया, रोर, लायन ऑफ जुड़ा रोर, हालेलुया। ओ कितना सुकून देने वाले ये वचन है। मेरे भाइयों से कह दो कि गलील में मैं तुमको मिलूंगा। वाह, कितनी सुंदर बात, हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, कि कितनी, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर जो है, हालेलुया, जो है एक बार तो अगर जब हमारे भाई है, हम लोग चर्च में आपस में भाई भाई है ना, जैसे मुस्लिम भाई लोग भी बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से जो है उनको भी तब कि तुम हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, भाई भाई की बात चलती है वहाँ पे हमेशा। वैसे ही प्रभु ने हमको भी जो है, हमारा भी संस्कृति ऐसी कर दी है, जब तुम एक दूसरे को बोलोगे ना, तुम भाई भाई कह देना, तुम भाई, मेरा भाई, हाँ भाई बोल भाई, हाँ भाई बोल, भाई बोल, क्या बात है भाई, क्या चिंता है भाई तुझको, बोल भाई बोल। वाह, क्या खुश लगते हैं हम। और जो, लेकिन जब हम भाई भाई है तो भाई होने के नाते हम एक दूसरे पर अन्याय ना करें। प्रभु का वचन क्या बोलता है?
प्रेरितों का काम 7 अध्याय का 26 वचन। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वो वहां आ निकला और ये कह के उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? क्यों अन्याय करते हो? तुम अन्याय क्यों कर रहे हो? अपने आप को कहते हो प्रभु यीशु के लहू में तुम भाई हो गए हो और उसके ऊपर अन्याय भी कर रहे हो। ये अच्छा नहीं है। हम भाई होने के नाते दूसरों को मदद करनी चाहिए, अन्याय नहीं करनी चाहिए। कभी कभी भाई लोग जो है एक दूसरे के विरोध में रहते हैं, वो उनको चाहते नहीं है, वो भाई दूसरे भाई को चाहता नहीं है और इसलिए वो क्या करता है, वो दूसरे भाई की हमेशा गलती देखते रहता है। गलती, इसमें क्या गलती है? हाँ ये गलती है भाई, तेरे में ये गलती है रे भाई, ये गलती हटा दे रे भाई। उसके अंदर 10 गुना 10 गलतियां, 100 गलतियां, लेकिन दूसरी भाई की गलतियां बहुत जल्दी दिखती है। आजकल जो है लोग बोलते हैं अरे ये वचन जो है ना, बहुत अच्छा वचन प्रचार किया पास्टर ने। अच्छा हाँ, ये वचन उसके लिए बहुत अच्छा था, अपने लिए नहीं बोलते। ये वचन उसके लिए अच्छा था, ये वचन उसके लिए अच्छा था, ये वचन उसके लिए, तेरे लिए भाई नहीं नहीं उसके लिए बहुत अच्छा था। अरे ये तेरे लिए दिया गया है, उसके लिए नहीं दिया गया। तू ग्रहण कर उसको, तुझे ग्रहण करने की आवश्यकता है। हम दूसरों की गलतियां देखते हैं, अपनी गलतियां सब अंडर द ब्लड रहती है। अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, तू तो बहुतों से अच्छा है रे बाबा, कोई बात नहीं। ऐसा आपका मन आपको बोलता है बहुतों से अच्छा है। बहुतों से अच्छा होना ठीक नहीं है, पूर्ण ठीक होना अच्छा है। स्वर्ग में जाने के लिए एक पाप भी आपको जाने के लिए रोकेगा, इसलिए सारे पाप हटाओ। क्या लिखा है आगे? लिखा है लूका उसके 6वें अध्याय का 43 वचन। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? तिनके को देख रहा है, अरे माय गॉड, अपने भाई के आंख के क्या इसको देखते हैं? वो तिनका, तिनका कितना बड़ा होता है? हैं? इतना सा, हाथ में लेंगे तो मालूम भी नहीं चलेगा कि तिनका लगा है इस पे। तू अपने भाई के तिनके को क्यों देखता है? क्यों भाई को तिनके को ना देखो भैया, देखना चाहिए ना। अरे देख उसकी आंखों में तिनका लगा हुआ है। अच्छा आगे बढ़िए। तू अपने अपनी आंख का तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? लट्ठा मतलब कितना है? बहुत बड़ा, ऐसा बड़ा, ऐसा समझो लटका, अगर समझो ऐसा लटका हुआ है और वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो बंदा? वो तो दिखाई नहीं दे रहा उसको कहाँ है तिनका, लेकिन ऐसा बोल रहा है वो तिनका देखा, तिनका 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 देखा, तिनका तिनका। लट्ठे का कारण उसको दिखाई नहीं दे रहा आगे क्या है, अपना लट्ठा नहीं देख रहा, और तिनका तिनका देखा देखा देखा। अरे क्या है, पहले लट्ठा निकाल फिर तिनका भी दिखेगा उसका। तू तो उसके तिनके पे लगा हुआ है यार, तू अपना लट्ठा देखना जरा। फिर आओ हम अपनी गलतियों को माने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उत्साहित हो और पश्चाताप कर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है, बहुत जल्दी प्रभु का आने वाला है। ऐसे लोग जो है बहुतों को स्वर्ग में भेजेंगे, खुद नीचे ही रह जाएंगे, नरक में जाएंगे, क्योंकि वो दूसरों के दोष देखते हैं, अपने दोष तो देखते ही नहीं वो। आओ हम दूसरों के दोष देखना बंद करके अपने अंदर झांक के देखें। कोई कहेगा आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये वक्त जरूरी है कि हम अपने आप को अंदर झांक के देखें। हम दूसरों के बड़े दोष दिखते हैं बाबा, अपने खुद के दोष दिखते नहीं हमको, और बहुत गलत बात है यार। फिर भाई 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 पर अन्याय ना करे, भाई भाई की गलतियां ना निकाले, फिर भाई भाई को क्षमा नहीं करते। बचपन में जो है कितने जो है भाई बहनों की लड़ाई होती है। मैं इतना लड़ाई करता था, बात पर बहुत लड़ाई करता था। तो मेरी 4 बहनें हैं, इतना लड़ाई करता था, जाके एकदम उनको मारना ये करना। बहुत ही बड़ी बड़ी मुझसे, 2-2 4-4 5-5 7 6-6 साल, एक मार दी थी रख के ना, खून ही निकल जाता था। 4 बहनों ने खून निकाला है मेरा मुंह का। मुझे हंसते हंसते बोलती है वो बहनें, बोले तू ना बहुत ज़्यादा करता था रे बचपन में, शांत नहीं रहता था, आगे एक मारेगा, मैं एक मारा तो खून निकल गया। बाप रे बाप रे बाप रे। तो परमेश्वर के लोगों, अब फिर लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें एक दूसरों को माफ करने की आवश्यकता है। जब हम बड़े हो गए तो हमारे अंदर कोई कड़वाहट नहीं थी, हमने माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, उन्होंने माफ कर दिया, मैंने भी कुछ कम नहीं किया उनको परेशान, खून तो नहीं निकाला, क्योंकि वो तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, कहाँ ऊंचा, मेरा हाथ भी नहीं जाता था, लेकिन फिर भी कुछ कर। लेकिन
जो है उन्होंने जो है अच्छी तरह मारते थे, सुनता नहीं था तुम्हें, और मम्मी पापा नहीं बोल रखा ये सुनने का माना है क्या, सुनना चाहिए इसको परमेश्वर के लोगों। और फिर लेकिन कभी कभी कड़वाहट रहती थी मेरे मन में, लेकिन वो छोटा बचपन में तो कोई परेशान नहीं, फिर से हम बैठ के खाएंगे पिएंगे हंसेंगे खेलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम अपने भाई को माफ़ करें, ऐसे बाइबल में लिखा है। बहुत सारे लोग अपने भाइयों को माफ़ नहीं करते। तूने, तेरी पत्नी ने, भाभी ने ऐसा करा ना, इसलिए अब जो मैं ऐसा नहीं करूँगा। अपने भाभी को माफ़ करो, अपने भाई को माफ़ करो, उनके बच्चों को माफ़ करो, उनके ससुराल वालों को माफ़ करो। माफ़ी देने की आत्मा प्रभु ने आपको दिया है। माफ़ करो तो तुमको भी माफ़ी मिलेगी। तुम माफ़ नहीं करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, तुम्हारे पापों की क्षमा होगी नहीं। कोई कहेगा आमेन। क्या लिखा है, पढ़े उस वचन को। भाई भाई के साथ क्या करे, 18 अध्याय मत्ती उसके 21 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? हाँ प्रभु, कितनी बार क्षमा करो रे प्रभु, मैं ये तो चल ही रहा है, उसको चल ही रहा है। हम तो ऐसे जो है शिकायत करते थे, मम्मी मम्मी ये ना देख मेरी बहन ना ये परेशान कर रही है मुझे, तब गाना वाला करे जा रही है मम्मी, देख जरा मम्मी, कितनी बार मैं इसको माफ़ कर दूँ, कितनी बार मैं अपने भाइयों को माफ़ करूँ। प्रभु ने क्या उत्तर दिया, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। ओ माय गॉड, मतलब क्षमा करते ही रहो। बोलो, क्षमा करते ही रहो, क्षमा करते ही रहो, क्षमा करते ही रहो। अरे बहुत धीरे धीरे बोल रहे यार आप, ऐसे बोल रहे जैसे क्या है, मतलब ऐसे मत बोलो ना। हालेलुया। बड़े खुले दिल के साथ बोलो, क्षमा करते ही रहो। हाँ ऐसे बोलना है। अपने भाई को क्षमा, पति को नहीं पति को नहीं बात, भाई की बात नहीं, सबको, पति को भी, भाई को भी, पत्नी को भी, और जितने भी सारे आपके दुश्मन हैं, ऐसा एक भी दुश्मन नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए आपने कड़वाहट रखी हो। अगर एक भी व्यक्ति ऐसा होगा जिसके लिए कड़वाहट रखी है, इसका मतलब आपके पाप प्रभु ने अभी तक क्षमा नहीं किए, इसलिए चंगाई नहीं मिल रही है, इसलिए छुटकारा नहीं मिल रहा है, इसलिए पैसा नहीं आ रहा है, इसलिए बरकत नहीं आ रही है। क्या है वो छोटी सी कड़वाहट जो आपने लोगों के लिए बना के रखी है। छोड़ दो ना यार, माफ कर दो बड़े दिल से। प्रभु आपके 2 लाख पाप माफ करेगा अगर आप उनके 2 पाप माफ करोगे। कौन सी डील सही है? 2 लाख वाली है, 2 लाख पाप है हमारे, हाँ, और आप उसके ने कितने के पाप किया? 2 पाप। उसके 2 पाप, प्रभु कहता है तू 2 पाप उसके माफ करेगा ना तो मैं तेरे 2 लाख पाप माफ करूंगा। है करने के लिए तैयार आप? अगर नहीं करेंगे तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। एक भी पाप तुम्हें स्वर्ग में जाने के लिए रोकेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, हे परमेश्वर, मेरे दिल की कड़वाहट दूर कर। मैं किसी के लिए, अपने भाई के लिए कोई कड़वाहट ना रखूं। मेरे दिल में प्यार दे प्रभु। बदले की भावना ना रहे, विरोध की भावना ना रहे, बुराई की भावना ना रहे, तभी मैं स्वर्ग में जा पाऊंगा। हे प्रभु, मैंने उनको माफ कर दिया है, अब तू भी मेरे इतने सारे पाप माफ कर दे, यीशु के नाम से आमीन। प्रियो, अगर आपने सच्चे दिल से प्रार्थना करी ना, आपके पाप माफ हो गए। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। अब कड़वाहट नहीं रखेंगे। बोलिए, अब कड़वाहट नहीं रखेंगे, अब कोई कड़वाहट नहीं रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, कोई कड़वाहट रखना नहीं है हमें, अभी क्षमा करना है। हालेलुया। फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरगिव, यह है प्रभु परमेश्वर का तरीका। उन्होंने कितना भी कुछ गलत काम किया है, फॉरगेट अबाउट इट एंड फॉरगिव देम। बस प्रभु आपके लिए नया काम करेगा। फिर क्या लिखा है अगले वचन? प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, जो है मत्ती उसके 18 अध्याय और उसके 35 वचन, जो मैं प्रचार कर रहा था ना, उसी का निचोड़ है ये। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। मतलब पिता भी तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। यदि तुम जो है हालेलुया जो है क्षमा नहीं करोगे अपने भाई से या किसी से भी, तो पिता भी तुम्हारे पापों की क्षमा नहीं करेगा।
वो ये सारी बातों का निचोड़ तो यही तो बोल रहा था मैं सारा। और कितनी अच्छी बात है कि प्रभु परमेश्वर आज भी क्षमा करने के लिए तैयार है। एक बार तुरही फूकी जाएगी, स्वर्ग प्रभु के साथ स्वर्ग उठा ले जाएंगे, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा पश्चाताप का, फिर यहीं रहो फिर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियो। तो इसलिए आज हालेलुया, यीशु मसीह जो है आपका भाई बनना चाहता है। कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन, कौन मेरी माता, ये जो मैंने प्रचार किया ना, माफी की भावना दो, ये जो सुनते हैं करते हैं उसके अनुसार चलते हैं, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है और वो मेरी माँ है। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया, वाओ, प्रेज द नेम ऑफ जीसस। अब जो है प्रभु यीशु, अभी भाई से नजदीक का रिश्ता किसी का हो सकता है क्या? हेलो, भाई से कोई है ना? हाँ होता है एक रिश्ता, वो है मित्र का, दोस्त, दोस्त का रिश्ता। और वो दोस्त जो है मित्र, अगर आपका वो बहुत पक्का दोस्त है, लंगोटी यार है, बचपन से खेलते आए हुए आप, बहुत मस्त पक्का दोस्त है। मेरे तो बहुत सारे दोस्त रहे, मुझे धोखा दिया दोस्तों ने, आपको मैं सच बताऊं। कुछ लोग, कुछ थोड़े दोस्त थे कि जो ईमानदार रहे और अच्छे रहे। मेरे बचपन के बहुत सारे दोस्त थे, टाइम पे धोखा देते थे, टाइम पे एकदम, और धोखा देके निकल जाते थे, फिर से दोस्ती करने की कोशिश करते थे। उनके मन का स्वभाव ही ऐसा था, धोखा देना। परमेश्वर के लोगों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपके पास आते हैं। आप जब बहुत दुखी हो, आप जब बहुत परेशान हो, प्रभु एकदम आके हम जो है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे बेटे, तू मेरा दोस्त है यार, मेरा दोस्त है तू, माय फ्रेंड, यू आर माय फ्रेंड, यू शेयर योर एवरीथिंग टू मी एंड आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर्स। आप कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हारी? अरे मैं तुम्हारा दोस्त है यार। कुछ कुछ ऐसी बातें है जो भाई को भी नहीं बोल सकते हम, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरी चुगली कर देंगे पापा मम्मी की, फिर मेरी पेशी हो जाएगी, पापा फिर पकड़ के जो है ना ठीक कर देंगे मुझको। इसलिए कभी कभी हम भाइयों को भी कुछ बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन दोस्त ऐसे होते हैं उनको सारे राज पता होते हैं। मेरे सारे राज मेरे दोस्त को पता हुआ करते थे, इसलिए फिर मेरी बहनें दोस्त भाई कहाँ गया है, कहाँ जाना है, आज क्या प्रोग्राम है तुम्हारा, वो भाई लोग तो बस बोल देते धड़ 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 धड़, वो जाके सीधा अंदर, मम्मी आज ये वहाँ जाने वाला है, मम्मी आज इन्होंने एक प्रोग्राम बना रखा है, मम्मी ऐसी ऐसी बात है। फिर मम्मी पापा कहते आज कहीं नहीं जाएगा, बैठ यहाँ पे पढ़ाई करते हो, चौपट प्रोग्राम। दोस्त आते थे, क्या करना है भैया, चलना, चलो चलो चलो, यार तूने तो बोल दिया मेरी बहन को, अब जा बताओ, मैं पापा ने मना कर दिया। लेकिन दोस्त तो दोस्त होता है और वो हर बात में मदद करता है। मत्ती उसके 12 अध्याय का 50 वचन, नहीं लूका 12 का 4, लूका 12 का 4। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। हाँ, तुम उनसे मत डरो नहीं, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ। मेरे मित्र हो। यीशु मसीह हमको क्या करके पुकारता है प्रियो? मित्र। पति पत्नी के से भी ज्यादा जो है नजदीक का रिश्ता होता है। कभी कभी पति कोई बातें बोलता नहीं पत्नी को, या पत्नी बोलती नहीं पति को, वैसे बोलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं बोलते हैं। वो कहेंगे अगर मैं बोल दूंगा ना तो पत्नी बड़ी हंगामा कर देगी, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मित्र अगर मिल जाता है, मित्र को सारी बातें खुल्लम खुल्ला बताते। मेरे पास भी एक दोस्त है और वो जो है मैं उसको हर बात बताता रहता हूँ। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शरोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठा
को। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा दोस्त है, वो हमारा दुख और हमारा बोझ उठाता है। ताली बजाओ उस मित्र यीशु के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चे भी इतना दुख और बोझ नहीं उठा सकते, हमारा पति भी नहीं उठा सकता, हमारी पत्नी भी नहीं उठा सकती, हमारे दामाद नहीं उठा सकते, हमारी बेटियां नहीं उठा सकती, लेकिन हमारा यीशु मसीह उठाता है। हालेलुया। वो कहता है, सारे थके मांदे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, फ्रेंड हूँ तुम मेरा, और मैं तेरा दोस्त है। हालेलुया। इस दोस्ती में प्रभु कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो। बोलिए, प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे दोस्त हो। प्रभु ने ऑफर दी थी तुमको। क्या ऑफर है ये? प्रभु यीशु को दोस्त बनने का। क्या बात है यार, प्रभु यीशु मसीह का दोस्त बनने का ऑफर प्रभु ने दिया है। तुम मेरे मित्र हो। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मित्र कहलाए गए। इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। प्रभु कहता है कि यार मैं ये सब काम कर रहा हूँ, सदोम अमोरा में इतनी आग भेज रहा हूँ, क्या मैं अब्राहम को बिना बताए करूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, अब्राहम को बताना पड़ेगा, मेरे दोस्त है वो। नहीं हो? प्रभु आपको बता के हर एक काम करेगा अगर आप उसको दोस्त बनाओगे। और दोस्त जो है आपको, हम देखते कि कैसे दोस्त क्या करता है। पढ़े उस वचन को, नीति वचन 17:17। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है, हाँ। और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। क्या बात है, मित्र के विपत्ति के समय भाई बन जाता है। 18 अध्याय का 24 वचन। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। भाई से भी अधिक मिला रहता है। अभी तो प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन अगली बार वो कहता है कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हें अपना मित्र कहलाता हूं, मैं तुम्हें हर बात शेयर करता हूं। मैं क्या क्या होने वाला है, कैसे क्रूस पर मुझे चढ़ाने वाला है वो भी बता दिया मैंने, कैसे मैं फिर से आने वाला हूं वो भी बता दिया मैंने तुमसे कोई बात छिपाई नहीं है। मुझे सिर्फ डेट पता नहीं है प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला, मैं फिर से आने वाला हूं, वो तो पिता को भी पता है, लेकिन जितना मुझे पता है वो सब कुछ मैंने अपना दिल का रहस्य खोल दिया है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया। दोस्त को हर एक बात बताता है प्रियो। और आज यीशु ने आपको हर एक बात बताई है, यीशु मुझको हर एक बात बताता है। मित्रों को, हालेलुया, हमें क्या करना चाहिए? मित्रों को हमें अपने चर्च में लाना चाहिए, मित्रों को प्रार्थना करना सिखाना चाहिए, मित्रों के साथ प्रार्थना करना सीखो। ज़्यादातर जो विश्वासी लोग हैं वो अपने को मित्र बनाते हैं, और उन मित्रों को काहे के लिए बनाते हैं वो मित्र? क्योंकि वो कहते हैं नहीं ये मेरा प्रेयर वॉरियर है, बाइबल पढ़ते रहते हैं, गप्पा लगाते रहते हैं, इतनी गप्पे इतने गप्पे इतने गप्पे, पूछो मत कितने गप्पे लगाते हैं, क्योंकि दोस्त है मेरा, सहेली मेरी। हाँ, इतने गप्पे लगाते। अरे थोड़ी सी बाइबल पढ़ो, थोड़ी सी प्रार्थना करो, स्तुति भेंट भी चढ़ाओ। उस दिन जो है एक बहन बता रही, हमने दोनों ने मिलकर इतनी बाइबल पढ़ी, इतनी प्रार्थना करी। मैंने कहा हाँ यस, ये फ्रेंडशिप अच्छी है। हालेलुया। अपने दोस्त अगर है तो बस बतियाते रहते, कुछ भी आया बतियाते रहते, मुंह चलाते रहते, क्या फायदा उसका? अरे थोड़ी सी उतना उतनी प्रार्थना कर लेते, मुंह की ताकत अगर प्रार्थना में लगाते तो अभी तक पता नहीं कहाँ प्रमोशन मिल जाता तुमको, पता नहीं क्या एकदम टॉप बन जाते तुम दुनिया में। कोई कहेगा आमेन? यस। विश्वास करते इस बात पे तो कहेंगे आमेन। यस। यीशु को मित्र बनाओ, उसके साथ बातचीत करो। हालेलुया। आप दोनों भाई बहन कोई भी हो जो आपका दोस्त हो, उसको भी यीशु के पास लाओ, और आओ हम प्रार्थना करेंगे, आओ हम बाइबल पढ़ेंगे, आओ हम प्रभु से मांगेंगे। हालेलुया। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने उसके लिए क्या बनाया? आदम के लिए हवा बनाई। अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए हवा बनाई। फिर हवा और आदम रहने लगे। तो इसका मतलब हर पति को अपनी पत्नी के साथ एक फ्रेंड के जैसे रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए, लेकिन फ्रेंड के साथ रहना चाहिए। मैं अपने पत्नी के साथ भी ऐसे रहता हूँ, चलो हम बाइबल पढ़ेंगे, साथ में बाइबल पढ़ते हैं हम दोनों, साथ में प्रार्थना करते हैं हम, साथ में विजिटिंग करते हैं हम। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ पति पत्नी तो एक दूसरे को मतलब जो है मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, तो इसलिए शादी बहुत ध्यान से करना चाहिए।
और बहुत प्रार्थनाशील। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप ये नहीं कहना कि भैया अब मेरी दूसरा पति आ गया ना। उस प्रभु ने कहा है कि आप उनके लिए प्रेयर वॉरियर बनो, ताकि आपका पति का या आपकी पत्नी का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। पत्नी के कारण पति शुद्ध हो जाता है और पति के कारण पत्नी भी शुद्ध हो जाती है। अगर उन दोनों में से एक भी विश्वासी है तो वो शुद्ध हो जाता है, ऐसे बाइबल बताती है। इसलिए आप अपने पति पत्नी के साथ प्रार्थना करना सीखो, बाइबल पढ़ना सीखो, संगति करना सीखो। अकेला रहना अच्छा नहीं, बाइबल में लिखा। अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने अय्यूब के दोस्तों की सारी बीमारियां गायब करी। उनकी तो गायब हो गई, लेकिन अय्यूब की भी हो गई। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही तो होता है प्रियो। अय्यूब ने अपने लिए प्रार्थना नहीं करी उस समय, वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है। अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते करते उसी की बीमारी खत्म हो गई। आप जब अपने दोस्त और सहेलियों के लिए प्रार्थना करोगे, दोस्त के लिए प्रार्थना करोगे, सहेली के लिए प्रार्थना करोगे, आपकी बीमारी गायब। ये रूल है, आत्मिक रूल। क्योंकि जब चंगाई बहती, जब जैसे नल होता है, नल जब ऑन करते हैं तो नल साफ तो होता ही रहता है, लेकिन पानी दूसरे को मिलता है, वो तो मिले जाए मिले, लेकिन अंदर से नल भी साफ हो रहा है। वैसी प्रकार आप भी साफ होते रहेंगे, आपको भी चंगाई मिलती रहेगी, आपको भी पैसा मिलेगा। उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको पहले मिलेगा, पहले आपको मिलेगा। पढ़े पढ़े उस वचन को, क्या लिखा है? अय्यूब 42 अध्याय का 10 वचन। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। कितना दुख दूर किया? सारा। अपने लिए प्रार्थना करी क्या उसने? आजकल विश्वासी अपने ही लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हे प्रभु दे रे प्रभु मुझे दे रे प्रभु मुझे दे रे प्रभु मुझे दे रे प्रभु मुझे। ऐसी प्रार्थना का जैसे भिखारी है। अरे तुम राजकुमार हो, राजा के बच्चे हो, क्या दे रे दे रे दे रे दे रे करे हो? प्रियो, हालेलुया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने अय्यूब के सारे दुख को दूर कर दिया। वाओ। और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। दुगना दे दिया प्रभु ने। ये ले, और तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, उनके अच्छाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। हालांकि अय्यूब प्रार्थना करने के लायक नहीं था उस समय। अय्यूब बीमार था, अय्यूब को फोड़े लगे थे, अय्यूब बहुत आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, हृदय की रीति से घायल था। उसके घर में कितनी मौतें हो गई थी, उसका सारा धन संपत्ति चला गया था, और आखिरी में उसके हड्डियों को और शरीर को भी शैतान ने पकड़ लिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में वो प्रेयर वॉरियर बना। प्रियो, वो प्रेयर वॉरियर बना। किसके लिए? अपने मित्रों के लिए। प्रियो, आप प्रेयर वॉरियर बनिए और परमेश्वर आपकी भी दुख को दूर करेगा। उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। टारगेट्स ले लो, अपने दोस्तों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो। वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आएगी। वो ब्लेसिंग उनके ऊपर तो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर तो 100% आएगी और आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, हमारा मित्र यीशु क्या करता है हमारे लिए? प्रेयर कर रहा है। ये खरा मित्र है। ये स्वर में गया है, बाइबल में लिखा है, वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। खरा मित्र है ये, और उसकी दुआ लग रही है हमको, इसलिए हम जिंदा हैं आज। उसकी दुआ लग रही है हमको, इसलिए महामारी में मरे नहीं हम भस्म नहीं हुए हैं। यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। मेरे कितने एक्सीडेंट होने वाले थे, प्रभु ने बचाया। रे बाबा, कितने एक्सीडेंट हुए भी छूट-फूट, लेकिन प्रभु ने बचाया। यहाँ पे कितने सारे लोगों के इतने एक्सीडेंट हुए, प्रभु ने बचाया, जिंदा रखा, अच्छा रखा, फिर से रिकवर होने के लिए सहायता करी। प्रभु ने मध्यस्थता करी बीच में, इंटरसेसरी प्रेयर प्रभु यीशु ने करी स्वर से। नहीं, इज अ मैन ऑफ गॉड। ये मेरी आराधना करने वाला जन है, इसको मैं कैसे जाने दूंगा? इसके द्वारा मैं अपनी सेवा पूरी करूंगा। इसको बहुत आराधना करनी है, इसको बहुत पवित्र रहना है, इसको बहुत प्रचार करना है, इसको बहुत राज्य की किंगडम को बढ़ाना है। वाव, यीशु मसीह अपने लिए दुआ करता है। यीशु अपने मित्रों के लिए, हालेलुया,
यीशु की कितने मित्र थे पता है आपको? बहुत सारे मित्र। की चंगाई देता था प्रभु यीशु मसीह। अरे प्रभु यीशु मसीह चंगाई दिया करता था, सब लोग आके उसके कपड़ों को छूते थे। कोई रिक्वेस्ट करता था, प्रभु अरे तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता, तू बोल दे बस रे अपने मुंह से। प्रभु बोलता था ठीक। उसका एक दोस्त था पता है आपको, और उसके लिए उसने बहुत प्यार किया। और उस दोस्त का नाम पता है किसी को? हाँ हाँ, वो भी था लाजर। लाजर, पढ़े पढ़े उस वचन को, बड़ा सुंदर वचन है वो। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय का 11 वचन। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यह है मित्र का प्यार। यीशु मसीह अपने मित्रों को ऐसा प्यार करता है। अगर आप उसके साथ दोस्ती करोगे ना, दोस्ती का रिश्ता निभाओगे ना, ऐसा प्यार करेगा। फिर वो गया वहां पे कब्रिस्तान में, कबर खोली, लाजर बाहर निकला। मेरे दोस्त लाजर कहाँ है तू? रोने लगा वहां पे प्रभु यीशु मसीह। ये उसका मित्र का प्यार। हमारा मित्र लाजर मर गया है, सो गया है। वो मरने की भी बात नहीं कह रहा है, वो कह रहे सो रहा है। कहाँ सो रहा है बाबा? कब्रिस्तान में सो रहा है। भाई वो प्रभु है, शहंशाह, सबसे बड़ा परमेश्वर। हालेलुया। सो रहा है, मैं चलो जाके उठाएंगे उसको। अरे प्रभु बहनने का 4 दिन हो गए रे बाबा, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, इसलिए तुझे बुलाया था जल्दी। नहीं, मेरा उसके ऊपर प्यार है, मित्र है मेरा, वो मेरा फ्रेंड है। वो फ्रेंड के लिए उसने सबसे बड़ा चमत्कार किया। अरे ताली तो बजाओ इस बात के लिए। हालेलुया। अगर आप उसको मित्र बनाओगे ना, तो आपकी परेशानी में वो दौड़ के आएगा प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन कहता है कि यीशु आपका मित्र है? अरे बाप रे, पूरे बाइबल में 2-3 जगह लिखा होगा नहीं मेरा मित्र है ये। लेकिन आपने तो कितने हो गए, ये कितने सारे, सैकड़ों लोग हो गए प्रभु यीशु मसीह के मित्र। लेकिन वो आपको मित्र कहता, आप उसको मित्र कहते हो, वो भी खुद कहता कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन हम लोग उसके साथ वो मित्रता का क्या संबंध जो है बनाए नहीं रखते। हम प्रभु के साथ यहाँ जब तक चर्च में आते, हाँ मित्र हाँ फ्रेंड। काय का फ्रेंड रे? काय का फ्रेंड? सुबह बाइबल नहीं पढ़ते, ना प्रार्थना करते हो, सुबह ऐसे उठ जाते हो, फ्रेंड से बात नहीं करते हो। फ्रेंड को क्या चाहिए? फ्रेंड को क्या चाहिए? फ्रेंड हम देते कि ब्रदर अजय का फ्रेंड था रविंदर, क्या करते थे ये दोनों बैठ के बातें करते थे, बतियाते थे, इतनी बातें करते चलती थी उनकी। और वो दोनों मिलके प्रार्थना भी करते थे, दोनों मिलके सेवा भी करते थे। ये दोनों दोस्त थे। ब्रदर अजय रविंदर को समय दिया करता था, रविंदर अजय को भी समय देते थे। तो उसी प्रकार अगर आप यीशु को अपना दोस्त कहते हो, तो आपको अपने दोस्त को समय देना पड़ेगा। एक बार एक मेरा दोस्त था, हम जब दिल्ली अभी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मनमाड़ से नासिक जाते थे बाय ट्रेन, और जो है नासिक से मनमाड़ आते थे। मेरे सारी ट्रेनिंग वगैरह जब मेरी शिक्षा चल रही थी, तो मैं जो है वहाँ पे प्रॉपर कॉलेजेस नहीं होते थे, तो इसलिए मैं नासिक जाया करता था, लेकिन जाना आना पड़ता था बहुत। तो उस समय मेरा एक दोस्त बन गया वहाँ पे, एक वो शेख था कोई, और वो मेरा दोस्त बन गया, मुख्तार मेरे ख्याल से क्या नाम था। और वही कह रहा कि उसने बोले प्रदीप, मैं हाँ मैं आपके घर में आ रहा हूँ, मैं आ जाओ। गया मैं, तो बैग लेके आता था, जैसे वो हमेशा अप डाउन करते थे हम लोग, तो उनका बैग हमेशा लटका रहता था, वो लटका के भाग आ गए। क्या बात है ब्रदेव, कैसे है तू ब्रदेव? अरे यार ब्रदेव, ऐसा करके अंदर आ गया। वो घर में कोई नहीं था, और बैठ मैंने पलंग पे बैठा वगैरह दिया भैया उसको, और उसने भैया अंदर से निकाली बोतल बियर की। अब उस समय तो मैं प्रभु में था ही नहीं, ज़्यादा नहीं था, तो वो बियर की बोतल निकाली। प्रदीप हाँ जो है, मैंने ग्लास भी लाया है, शुरू हो जाए यहाँ पे। मैंने नहीं यार मैं पीता नहीं। अरे नहीं यार तू ले तो के देख। अब वो दोस्त था, मेरा दोस्त था, तो मुझे लेनी पड़ी, पीनी पड़ी मुझको। मैंने भैया पी ली, बियर पी ली मैंने।
दोस्त जब होता है ना तो वो जो कुछ कहेगा ना वो करना पड़ेगा, चाहे वो गलत बात भी हो ना तो करनी पड़ेगी। चाहे कितने, अब पहले तो कितने गलत दोस्त हुआ करते थे, वो सारी गलत चीजें हम करते थे। बल्कि मैंने सिखाया बहुतों को गलत गलत बातें, मैंने सिखाया लोगों को कैसी जो सिगरेट फूकना, नाक से कैसे निकालना, मुंह से कैसे गोल गोल करना, क्या पता नहीं क्या क्या मैंने सिखाया लोगों को। गलत काम मैंने करे और मैंने लोगों से सीखे और मैंने लोगों को सिखाया, मेरे दोस्तों को सिखाया। ये सब गलत काम मैंने करे, आपको झूठ नहीं बोलूंगा। और परमेश्वर के लोगों, लेकिन अगर आपके दोस्त गलत हैं तो वो आपको गलत चीजें सिखाएंगे, आपको बियर पिलाएंगे, आपको जो है सिगरेट जो है फूकने के लिए बोलेंगे, गलत बातें गलत चीजें सिखाएंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपको चर्च जाना सिखाएंगे, आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे, आपको सेवा करना सिखाएंगे, आपको प्रचार करना सिखाएंगे, आपको प्रभु की संगति में रहना सिखाएंगे, आपको स्तुति भेंट पढ़ना सिखाएंगे। हालेलुया। याद रखिए, मित्र अगर करते हो तो मित्र की बात माननी पड़ेगी। ये यार मुझे मारा है उसने, यार कौन कौन मार रहा जा रहा है, और उसने मार दिया, चल आजा, उसको भी लेते चलते, आजा रे तू आजा, ये इसको मारा यार, अपने दोस्त को मारा, चलो चलो ठीक। ओ जो मार रहे, हम ही मार खा के आ जाते कभी कभी। क्या हो गया भाई, अरे वो तो बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, मार दे तो भाग के आए हम लोग है। चलो ठीक है, अगली बार हम और दोस्त लोग जाएंगे। गलत दोस्त रखेंगे तो गलत ही बातें होंगी, अच्छे दोस्त रखेंगे। अच्छा ऐसा हो गया तुम्हारे साथ, सिस्टर किरण बीमार है, चलो फिर पास्टर ने कह दिया क्या, चलो फिर हम आओ प्रार्थना करेंगे, हम भी लड़ाई लड़ेंगे। किससे लड़ाई लड़ेंगे? शैतान से, बीमारी से। चर्च के लोगों ने, बहुत सारे चर्च के लोगों ने प्रार्थना करी। ये मेरी प्रार्थना नहीं थी अकेले की, मेरे परिवार, हम 5 लोगों की प्रार्थना नहीं थी। मेरे कलवरी चर्च में जितने सैकड़ों 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 लोग थे, उन्होंने प्रार्थना की और सिस्टर किरण का ब्लीडिंग बंद हो गया और उसका सारी प्रकार की प्रॉब्लम दूर होकर डॉक्टर ने कहा ठीक हो गई, ले जाओ उसको घर अपने। हालेलुया। हम भी युद्ध करते हैं, जैसे हम पहले पुराने दिनों में गंदे लड़के थे वो युद्ध करते थे, अभी हमारा युद्ध करने का तरीका बदल गया है। पहले मारने के लिए लड़ते थे, अब जिंदा करने के लिए, अब जीवन देने के लिए लड़ते हैं। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस प्रियो, हमें प्रभु परमेश्वर के, हालेलुया, हम प्रभु के मित्र हैं, अच्छे मित्र अच्छी चीजें सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब तुमको मैं अपना भाई नहीं कहता, है ना, पढ़ा ना हमने, भाई नहीं कहता, मित्र कहता हूं। फिर एक जगह पे प्रभु कहता है कि मैं तुमको दास नहीं कहता, तुमको मैं क्या कहता हूं, मित्र। मत यूहन्ना 15:15 में क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। क्या बात है, प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द है ये मेरे शब्द नहीं है, ये जॉली के शब्द नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह खुद अपने मुंह से कहता है कि हालेलुया, मैं तुमको अपना मित्र कहता हूं, मैं अब तुम्हें दास ना कहूंगा। हालेलुया, तुम्हें मित्र कहा है, मैंने तुम्हें मित्र कहा। बोलिए, प्रभु यीशु ने कहा, जोर से, प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, मैंने तुझे अपना मित्र कहा है। अपना एक खरा मित्र अपने दोस्त के लिए अपना प्राण भी देता है। यीशु ने अपना प्राण हमारे दे दिया, कुर्बानी दे दी, ताकि हमको उद्धार मिले और हमें प्रभु ने हमें जिंदा अपनी, उसने हमारी मौत अपने ऊपर ले ली, हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए और हमें जिंदगी दी, हमें जो है जीवन दान दिया, अनंत जीवन दिया। ये खरा मित्र है, नहीं है यीशु मसीह, खरा मित्र है यार। ऐसा मित्र कहीं किसी को नहीं मिल सकता। मेरा एक ही मित्र यीशु, मेरा सब कुछ है। क्या बात है हमारा। तो अभी आपके पास चॉइस है, आप गंदे दोस्तों के साथ या गंदे सहेलियों के साथ रहो, या तो आप अच्छे दोस्तों के साथ और सबसे अच्छा बड़ा मित्र मतलब यीशु के साथ रहो। ये आपकी चॉइस है, आप जो है क्या करना चाहते हो, आप निर्णय लो और ऐसे विश्वासियों को पकड़ो। पति पत्नी तुम लोग हो, तुम जीवन के हकदार बनाए गए हो। पति पत्नी तुम इकट्ठा होके दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी इकट्ठा प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे चर्च को, तुम्हारे घर को और तुम्हारे सारे खानदान को परमेश्वर आशीष देता। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सिस्टर आयरी जॉन
शी 72 नाउ ना, 72 साल की है सिस्टर, 72 साल की बहन है ये। और वो कहते पास्टर मैं अपने पति के साथ दुआ करती हूँ, पति के साथ दुआ करती हूँ, हम दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं पास्टर, हम दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं। और इसलिए जो है उनकी तीनों बेटियां वो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे औहदे पे है, हजारों लाखों रुपए कमाते हैं। वो यहाँ पे पति पत्नी प्रार्थना करते हैं, वो आशीष लगती है उनके बच्चों पे। प्रेज द लॉर्ड। पति पत्नी की प्रार्थना बहुत पावरफुल होती है। इसलिए अगर आपका पति आपके साथ प्रार्थना ना भी करता हो, उसके ऊपर हाथ रख के आप स्तुति भेंट पढ़ लो, एक दिन बदल जाएगा वो। कोई कहेगा आमीन। आपकी पत्नी प्रार्थना ना भी करती हो, पति ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना है, वो तो बदल ही जाएगी। इसलिए तो जो है मैं जॉली के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करता हूँ जब वो सोती है, और वो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती है जब मैं सोता हूँ। वो कहती कि प्रभु, मैं कहता हूँ इसको बदल दे प्रभु, वो कहती मुझे बदल दे प्रभु। फिर प्रभु हम दोनों को बदल देता है और हमको एक मन कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी सारी शिकायतें हस्बैंड वाइफ की प्रभु को बताओ, क्योंकि वो आपका दोस्त है। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा बुराई नहीं करना लेकिन ना, क्योंकि वो पत्नी भी प्रभु ने दी है, वो पति भी प्रभु ने दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं बताता हूं कि अपने पति के ऊपर हाथ रख के दुआ कर, एक बहुत बड़ा चमत्कार आपको मिलेगा, बहुत बड़ा चमत्कार, अवर्णनीय चमत्कार। और आप कहोगे सच में ये बात सच है, क्योंकि दोनों को प्रभु ने जीवन के हकदार, भागीदार जो है पार्टनर्स बनाए, पार्टनर। शैतान दोनों को अलग अलग करना चाहता है, अलग अलग नहीं करना चाहता तो एक दोनों में से एक को मारना चाहता है, या तो आपके बच्चों को मारना चाहता है। आज मैं यहाँ पे आया और जो है एक परिवार को ले आया, एक जो है अशोक नाम के ब्रदर, और उन्होंने कहा कि पास्टर ये बड़े दुखी है। मतलब क्या हो गया ब्रदर? दोनों पति पत्नी इतने अच्छे सुंदर दिखने के लिए। उन्होंने कहा एक बार मैं गया, मेरा घर जल गया, मेरे पास 2 बेटे 1 बेटी थी, दोनों बेटे जल गए पास्टर, दोनों बेटे जल गए मेरे। ये देखो ये बेटी रह गई है, अब हमारा यही भविष्य है। मुझे इतना दुख लगा प्रियो, बहुत दुख लगा मुझे। शैतान आपके परिवार के विरोध में है। जब आप बाइबल के वचन पढ़ोगे, जो है डिक्लेरेशन करोगे, प्रार्थना करोगे, एक दूसरे के लिए लड़ोगे, हालेलुया, प्रार्थना में लड़ोगे, प्रार्थना योद्धा बनोगे, तो शैतान के सारे मंसूबे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। अपने परिवार के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करो और प्रभु परमेश्वर आपको हालेलुया आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको आशीष। कैसा चुनाव, कौन सा मित्र चाहिए आपको? दुनिया के भी लोग हैं। बाइबल में क्या लिखा पढ़िए, यूहन्ना मेरे ख्याल से याकूब 4 अध्याय का 4 वचन। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? हाँ, अभी आपको परमेश्वर से बैर करना है कि मित्रता करनी है? ये देखो, परमेश्वर से मित्रता करनी है कि परमेश्वर से बैर करना है? ये देखो। बाप रे, फिर से पढ़ना एक वचन, बहुत सुंदर वचन है ये, और मैं चाहता हूं को बड़े ध्यान से सुने इस वचन को, क्योंकि प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम इस वचन को सुन के उससे कुछ बुद्धि ले ले। हालेलुया। और बुद्धि लेके प्रभु परमेश्वर की महिमा करे। यस। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हाँ, तो अभी हम करें, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, दोस्त हैं, लेकिन आप संसारिक बातों से प्यार कर रहे हो, संसारिक चीज़ों को प्यार कर रहे हो। मुझे ये साड़ी अच्छी लगती है, मुझे वो फ्रॉक अच्छा लगता है, मुझे वो शर्ट अच्छा लगता है, मुझे वो पैंट अच्छी लगती है। इसी को आप प्यार करो, अच्छी बात है, और ले लो भी, खरीदो भी, इस्तेमाल भी करो, लेकिन आपके मन में कपड़ों के लिए मोह नहीं होना चाहिए। संसार की बातों को प्यार नहीं करना चाहिए। आप साड़ियाँ लो और इस्तेमाल करो, बस उनको वहाँ तक रखने दो, सीमित रखो, रहने दो। आपको दोस्ती करनी है तो वो प्रभु यीशु से दोस्ती करनी है। कोई कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि हालेलुया,
जो है क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? अभी तो हम कह रहे थे कि भैया दोस्ती कर रहे हैं हम प्रभु के साथ। इसका मतलब अगर आपको प्रभु से दोस्ती करनी तो संसार से हालेलुया बैर करना है, सांसारिक बातों से बैर करना है। और जो संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, बन गया वो। बाप रे, क्या स्ट्रांग वचन है ये, वेरी पावरफुल वचन। अभी जब बाइबल के लोग उन्होंने सांसारिक बातों को प्यार नहीं किया और प्रभु को प्यार किया, इसलिए वे प्रभु के दोस्त कहलाए गए। प्रेज लॉर्ड। अब्राहम के पढ़े उस वचन को, याकूब 2 अध्याय का 23 वचन। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। बाप रे, इब्राहिम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। क्या बात है, परमेश्वर का मित्र कहलाना जाना कितनी बड़ी बात है ये। हालेलुया। मित्र, परमेश्वर का मित्र, सर्वशक्तिमान का परमेश्वर, सारी कायनात उसने बनाई, सबके ऊपर सबसे ऊंचे पे है वो, और वो परमेश्वर उसको अपना दोस्त बनाया है। इसलिए आप बाइबल पढ़ते हो। आपने उसको दोस्त बनाया ना, इसलिए आप बाइबल पढ़ते हो। आपने उसको दोस्त बनाया ना, इसलिए वर्शिप करते हो। आपने उसको दोस्त बनाया ना, इसलिए आप जो है प्रभु की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, क्योंकि आप यू आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड, फ्रेंड ऑफ गॉड। और फ्रेंड ऑफ गॉड के लिए तो परमेश्वर क्या कुछ नहीं करेगा फिर। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, फ्रेंड ऑफ गॉड के लिए वह सब कुछ करेगा। अपना प्राण भी प्रभु यीशु ने दे दिया। फ्रेंड ऑफ गॉड, बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र बने। यहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतीति की, यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। दाऊद परमेश्वर का मित्र कहलाया गया, अय्यूब परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह परम प्रिय कहलाया गया, परम प्रिय। दानियल परम प्रिय बिता गया। आप परम प्रिय बन सकते हो। दोस्ती करनी है ना, यू हैव टू गिव योर टाइम। आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको अपना बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रभु की बातों को प्यार करना पड़ेगा। जो प्रभु कहता है वो करोगे ना, अरे सारी दुनिया को पीछे छोड़ दोगे आप। सारी दुनिया पीछे रह जाएगी, आप सबसे आगे रहोगे, आप सबसे महान बनोगे। आपको प्रभु पता नहीं कहाँ पे वो दरिद्र को उठा के राजाओं के साथ बिठाता है। बी अ फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का दोस्त बने और परमेश्वर आपको अपने आशीषों से भरेगा। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्रियो, लेकिन अब यहाँ पे हम वो गीत गाएंगे, मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है और कोई नहीं मेरा। गीत नंबर 456 456 बहुत सुंदर गीत है ये। आज प्रभु को अपने दोस्त को बतावे गाना गा के। कृपया किताब ले लीजिए। हालेलुया। हमारा मुंह मत देखिए, किताब ले लीजिए और गाना गाइए, प्रभु यीशु के लिए गाइए। बताओ प्रभु यीशु को, लॉर्ड हालेलुया, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड। अपने पिता, अपने प्रभु यीशु को बताओ कि आप उसको प्यार करते हैं और आपका एक ही दोस्त है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वह मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। हालेलुया। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पापों को वो मेरे सिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख
चंगा करता है। हालेलुया। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा, आंखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर यीशु की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उससे मानूंगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है, उसका दूध मुझको चंगा करता है। हालेलुया। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा, आंखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। I have found a friend in Jesus, is everything to me, is the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see, all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, and troubles is my stay. He tells me every care on him to roll. Hallelujah. Is the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my grief has taken and all my sorrows borne. In temptation he's my strong and mighty tower. I have all forsaken and all my idols torn from my heart, and now he gives me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempts me so, through Jesus he shall save thee with the gold. Is the lily of the valley, the bright and morning star, is the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me, while I live by faith and do his blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. With his manna he my hungry soul shall fill. Then sweeping up his glory to see his blessed face, where rivers of delight shall ever flow. शारोन का गुलाब है और भोर का तारा, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाब है और भोर का तारा, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने मित्र के लिए ताली बजाओ। जीसस, यू आर आवर फ्रेंड ओ गॉड। यीशु, हम तेरे साथ दोस्ती निभाएंगे प्रभु, तेरे साथ दोस्ती निभाएंगे, तेरा वचन पढ़ेंगे, तेरा प्रचार करेंगे, तेरे लिए पवित्र कर रहेंगे। तू कहता है प्रभु जी, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे मित्र ठहरोगे। हाँ प्रभु जी, आज तेरे वचन के अनुसार ऐसा होगा प्रभु जी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में सिस्टर जॉली है और वो प्रार्थना में अगुवाई करेगी। परमेश्वर, हालेलुया, हम परमेश्वर के मार्गों में चलें और हम प्रभु को खुश करें और उसके मित्र बने। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। आज तूने हमें बहुत सुंदर वचन दिया, एक बार फिर से हमें याद दिलाया कि तूने हमें हमारा अपना मित्र बनाना चाहता है प्रभु जी। तू हमारा भाई है प्यारे यीशु, हमारा बड़ा भाई है और हमारा मित्र है प्रभु जी। जैसे तेरा वचन प्रभु बताता है हमें यूहन्ना 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ।
हूँ। प्रभु जी तू कहता है जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रभु आज होने दे हमें प्रभु जी आज्ञा पालन का आत्मा दे, ताकि हम जान सके प्रभु कि तेरी आज्ञाएं क्या हैं। प्रभु तेरे वचन को पढ़ने के लिए अनुग्रह दे। ऐसी कोई बात हमारे जीवन में ना हो जो तेरे वचन के साथ मेल नहीं खाती है। अगर ऐसी कोई बात है प्रभु जो तेरी पहचान के विरोध में है तो उसे हमारे जीवन से निकाल दे प्रभु जी। ऐसी संगति, ऐसे दोस्त या ऐसी कोई ऐसी आदत जो हमें तेरी पहचान के विरोध में लाती है प्रभु, वो हमें हमारे जीवन से दूर कर दे। हमारी भाषा, हमारी सोच, हमारे कार्य प्रभु हालेलुया हर एक को जांच और परख। जैसे दाऊद कहता है मुझे जांच प्रभु कि मुझ में कोई बुराई तो नहीं। प्रभु आज हम तुझसे कहते हैं पिता तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर। हे यीशु हमारे हृदय को जांच ले और ऐसी कोई बात ना रहे प्रभु जो तेरे वचन के विरोध में हो। हम तेरा आज्ञा पालन करें और भी ज़्यादा आज्ञा पालन करें। इस आज्ञा पालन में हम बढ़ते जाएं, पवित्रता, प्रार्थना, प्रचार में बढ़ते जाएं, ताकि हम तेरे खरे दोस्त, खरे मित्र, खरे भाई ठहरे। प्यारे यीशु हालेलुया तेरे साथ हमारा संबंध प्रेम का संबंध है प्रभु, जैसे एक मित्र के साथ होता है, जैसे एक भाई के साथ होता है। धन्यवाद इस सुंदर बड़े ओहदे के लिए जो तूने हमें दिया है। इसका हम मान करें प्रभु जी, एहतराम करें प्यारे यीशु राजा। ऐसा होने दे, सहायता कर। जैसे हम तेरे भवन से अब अपने अपने घर जाते हैं प्रभु जी, हम तेरे वचन को लेके जा रहे हैं। ओ उसके ऊपर मनन करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमें सहायता कर, ताकि अगर इस हफ्ते तू बादलों पे आए तो हम तेरे साथ जा सके प्रभु जी। ऐसी कोई भी बात हमें रोकने ना पाए इस पृथ्वी पर प्रभु, क्योंकि सताव बहुत बुरा होने वाला है। ओ हम सताव से नहीं बच पाएंगे, इसलिए अभी हम नम्र हो जाएं, अभी हम अपना क्रूस उठाएं, अभी हम तकलीफ उठाएं और तेरे पीछे चलें। प्रभु सहायता कर। प्रभु यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, खास करके जितने सारे भाई बहन ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। सब कहेंगे आमीन आमीन। जैसे हम अपनी रिश्तेदारी निभाते हैं, आओ हम यीशु के साथ अपनी दोस्ती भी निभाएं और उसके सबसे अच्छे दोस्त बने। मे गॉड ब्लेस यू। शालोम शालोम शालोम।